त्रिकूट पर्वत पर एक अत्यंत सुंदर और विशाल उद्यान था, जिसे ऋतुमान उद्यान कहते थे। इस उद्यान में एक शक्तिशाली हाथी रहता था, जिसका नाम गजेंद्र था। वह हाथियों के झुंड का राजा था और अत्यंत बलशाली था। एक दिन गर्मी से व्याकुल गजेंद्र अपने झुंड के साथ सरोवर में जल पीने और स्नान करने गया। सरोवर का जल अत्यंत शीतल और निर्मल था। गजेंद्र आनंद पूर्वक जल क्रीड़ा कर रहा था। तभी अचानक एक विशाल और बलवान मगरमच्छ ने उसके पैर को कसकर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मगरमच्छ से छूटने का प्रयास किया। वह वर्षों तक संघर्ष करता रहा। कभी गजेंद्र मगरमच्छ को खींचता तो कभी मगरमच्छ गजेंद्र को पानी में खींचता। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चलता रहा। गजेंद्र का बल धीरे धीरे क्षीण होने लगा, जबकि मगरमच्छ पानी में होने के कारण अधिक शक्तिशाली होता गया। जब गजेंद्र ने देखा कि उसकी सारी शारीरिक शक्ति समाप्त हो रही है, उसके साथ ही हाथी और हथिनी भी उसे छोड़कर जा चुके हैं और मृत्यु उसके सामने खड़ी है, तब उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने समझा कि इस संसार में कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता सिवाय उस परमपिता परमात्मा के। अपनी सारी आशाएं खोकर गजेंद्र ने अपनी सूंड में एक कमल का फूल उठाया और उसे आकाश की ओर उठाकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसने हृदय से पुकारा, हे आदिदेव, हे अखिल लोकनाथ, हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूँ। आप ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं। गजेंद्र की यह करुण पुकार वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु तक पहुंची। भगवान विष्णु उस समय देवी लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर विराजमान होने वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने भक्त की पुकार सुनी, वे बिना एक पल भी देर किए अपनी सवारी गरुड़ पर सवार होकर नंगे पैर ही गजेंद्र की रक्षा के लिए चल पड़े। पलक झपकते ही भगवान विष्णु घटना स्थल पर प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र पीड़ा से कराह रहा है और मगरमच्छ उसे पानी में खींच रहा है। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और एक पल में मगरमच्छ का सिर धड़ से अलग कर दिया। मगरमच्छ के शरीर से एक गंधर्व निकला, जिसे श्राप के कारण मगरमच्छ बनना पड़ा था। उसने भगवान को प्रणाम किया और अपने लोक चला गया। गजेंद्र भी मुक्त होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने गजेंद्र को अपना स्पर्श दिया, जिससे गजेंद्र ने तुरंत अपना हाथी का शरीर त्याग दिया और चतुर्भुज रूप धारण कर भगवान के पार्षद के रूप में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हमारी अपनी सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और हम पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चले जाते हैं, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत प्रकट होते हैं। यह भक्ति की शक्ति और भगवान की असीम करुणा का अनुपम उदाहरण है। अगर आपको हमारी ये प्राचीन कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी अद्भुत कहानियों से जुड़े रहें। इन कहानियों को अपने दोस्तों और घर पर बच्चों को जरूर दिखाएं, ताकि वे भी हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति और उसके गहरे ज्ञान को जान सकें और उससे प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद।